कम ऑन आवर यूट्यूब चैनल में कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झारखंड में कौन कौन सा वैकेंसी आने वाली है, कब आने वाली है, इनका सिलेबस क्या होगा, आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, आपका इंपॉर्टेंट बुक क्या होगा, ये सारा कुछ आप आज एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आपका सारा का सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर झारखंड में जो वैकेंसी आएगी उसके लिए अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ कि आपको एप्लीकेशन डालने के लिए यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, मतलब आपका शैक्षणिक योग्यता क्या होगा ताकि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको झारखंड में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको टेंथ एंड ट्वेल्थ झारखंड से होना चाहिए, तभी आप झारखंड में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी BC एंड D ग्रुप के गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आपको अगर आप झारखंड से 10+2 किए हैं तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आपके लिए ये वीडियो कोई भी काम का नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप झारखंड में आरक्षण का लाभ लेते हैं, अगर आप झारखंड में SC ST OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप झारखंड में क्या कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर वो झारखंड से 10th एंड 12th किए नहीं होंगे। दोनों करना हो चाहिए, एक मान लीजिए कोई 10th यहाँ से किया, 12th कहीं और से किया, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका शैक्षणिक योग्यता हो गया। आपको उम्र जो होना चाहिए मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग आएगा, तो उसके हिसाब से आपका वेरिएट करेगा। ठीक है, तो अब लेकिन एक देखिए ऐसा भी हो सकता है कि उम्र का मतलब कि मैक्सिमम लिमिट 35 ईयर कर दिया जाए, लेकिन अभी उस पर बात अभी नहीं चला है, तो अभी जो चीज़ यहाँ पे है मेनली वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी वैकेंसी किस में आएगा, तो आपको एक साइड में मैं कटिंग लगा दूंगा, पेपर कटिंग। उसमें क्या हुआ है कि जो JSC है, जो झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन है, वो उन्होंने क्या किया है कि एजेंसी चयन करने का मांग किया है। एजेंसी जो चयन करने के लिए उन्होंने टेंडर निकाल दिया। आपको पता है कि जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है, जो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है तो उसके लिए सबसे पहले एजेंसी का चयन होता है। जब तक एजेंसी का चयन नहीं होगा तब तक वो गवर्नमेंट एग्जाम जो प्राइवेट एजेंसी होती हैं वही करवाती हैं। तो सरकारी जो एजेंसी है जैसे JSC, तो वो एग्ज़ाम करवाएगी, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम का जो टेंडर होगा, जो सारा काम होगा वो कोई प्राइवेट कंपनी करवाएंगे। जैसे आप सेंट्रल लेवल पे ले लीजिए, तो सेंट्रल लेवल पे SSC आपको पता है कि SSC लेवल से लोगों की एंट्री होती है। तो SSC में लेकिन क्या होता है कि आप लोगों को जो SSC की जो सारा काम करवाती है वो TCS करवाती है। ठीक है, जो टाटा की कंपनी है TCS, तो TCS सारा कुछ करवाती है, वही प्राइवेट एजेंसी है। तो वैसे ही झारखंड में भी एजेंसी चयन के लिए 23 दिसंबर तक टेंडर निकालने के लिए कहा गया है। इसमें किस किस चीज़ों की वैकेंसी आ सकती है, किस 6 एग्जाम का टेंडर उन्होंने निकालने के लिए कहा है, किस किस चीज़ों का। तो सबसे पहले 10th पास के लिए एक वैकेंसी आएगी। 10th पास के लिए किसकी आएगी वैकेंसी, तो MTS के लिए आएगी, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो मतलब कि जो चपरासी हो गए, सफाई कर्मी हो गए, इस टाइप का जो 10th पास हो गया, या फिर जो ऑफिस में मतलब कि जो आपका जो नहीं जो वही MTS में मल्टीटास्किंग स्टाफ होइएगा आप। ठीक है, तो 10th पास में आपको MTS आएगा और साथ में यहाँ पे पुलिस आएगा 10th पास में ही, झारखंड पुलिस। ठीक है, ये आपका हो गया किसमें, 10th पास में। उसके बाद अगर हम 12th पास पे बात कर ले तो 12th पास में आपको कलर का आएगा, वनरक्षी आएगा, IRB आएगा, IRB इसी में आएगा आपका। ठीक है, इसमें IRB, फिर आपका राजस्व कर्मचारी आएगा। मतलब 10th पास में जो भी आपका कलर का काम होता है, ठीक है, पंचायत सचिव, ये सब सारा कुछ आपका 12th पास में आपका आएगा। ये सब 12th आप किए होंगे तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कुछ पोस्ट के लिए अलग अलग भी एलिजिबिलिटी का रहेगा, लेकिन 12th का आप नॉर्मली अगर 12th आप पास किए हैं साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो पोस्ट आएगी ये 10th और 12th पे ही आएगी। ग्रेजुएशन पे बहुत कम पोस्ट आएगी, लेकिन जो भी आएगी ग्रेजुएशन पे पोस्ट वो सभी पावरफुल पोस्ट आएगी। ग्रेजुएशन पे कौन कौन, तो झारखंड CGL निकलेगा, जिससे आप अधिकारी बन सकते हैं, जैसे कि आप खाद्य आपूर्ति अधिकारी, ये सब आप बन सकते हैं। जैसे आप बहुत मतलब कि अच्छा, मतलब कि आप IAS के नीचे वाला रैंक का अधिकारी बनना है तो आप झारखंड CGL से बन सकते हैं। उसके बाद दरोगा आएगा। दरोगा आपका वनरक्षी, ये आपका ये वनरक्षी में आ सकता है, जो मतलब कि फॉरेस्ट विभाग में दरोगा। और फिर अगर वही ASI जिसको बोलते हैं हम लोग, आपका आएगा। तो आपका ये नॉर्मल पुलिस में भी आ सकता है, सिविल पुलिस में भी है, फिर आपको उसमें भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद साथ में आपका ये 12th पास में ही आपका आएगा, 10th पास में ही आपका आएगा जो जेल वार्डर होता है, जेल पुलिस, उनके लिए भी वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो इन सभी के लिए मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, उसमें इन सभी के लिए टेंडर निकाला गया है कि एक 10th पास के लिए, एक सिंगल एग्जाम 12th पास के लिए और एक ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, फिर टेक्निकल पे आएगा आपका, टेक्निकल पे जैसे जो पॉलिटेक्निक किया है तो JEE ये सब आएगा, या फिर BTech किया है तो उसके लिए वो अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टीचिंग में आपका जो BEd के होंगे, DLED के होंगे तो उनके लिए टीचिंग एग्जाम। ठीक है, तो आपका जो मैक्सिमम जो है उन सभी का सिलेबस मैं बता रहा हूँ, हल्का हल्का कुछ वेरिएट कर सकता है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन जो भी सिलेबस होगा यही आपका, जो भी मैं बताऊँगा वही होगा। ठीक है,
तो अब आपका जैसे कि पहले क्या होता था कि आपको सबसे पहले प्री देना होता था, मेंस देना होता था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव देना होता था, फिजिकल देना होता था, ये सब होता था। बट अब जो झारखंड सरकार है इन सभी को झमेला को ख़त्म करते हुए बस वो क्या कर रही है कि सिंगल पेपर लेके आपका एक मेंस होगा और मेंस से ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आपका मेंस में 3 पेपर, आप चाहे किसी के लिए दीजिए, 10th पे, 12th पे या फिर ग्रेजुएशन पे या फिर जो भी चीज़ का एग्जाम दीजिएगा, वो सबका अलग अलग फॉर्म निकलेगा, लेकिन सबका एक ही पेपर होगा। हल्का हल्का देखिए, जो पेपर 3rd है उसमें हल्का सिलेबस का बदलाव हो सकता है या फिर बाकी में नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, बट सिलेबस जो मैं बताऊंगा वही सिलेबस आपका होगा। उसके बाद मैं बुक भी बताऊंगा। और अगर इस वीडियो पे 1000 अगर लाइक आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, आपका झारखंड और एक लैंग्वेज पेपर दोनों में स्टार्ट कर दूँगा इसी चैनल पर। और अगर 500 लाइक हो जाता है तो मैं झारखंड स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। लैंग्वेज पेपर 1000 होगा तभी लैंग्वेज पेपर स्टार्ट करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले आपका 3 पेपर होगा। पेपर मतलब आपके एक ही एग्जाम होगा, लेकिन उस दिन आपका 3 पेपर होगा। मतलब कि पहले 2 घंटा में एक पेपर, फिर दूसरा 2 घंटा में एक पेपर, फिर तीसरा 2 घंटा में एक पेपर, या फिर टाइम का आपको वेरिएशन भी मिलेगा। तो आपका टाइम मिलेगा इस टाइप से, जैसे 2 ही घंटा आपका समय रहेगा, 2 घंटा इसमें, 2 घंटा इसमें, 2 घंटा इसमें, ठीक है। 2 घंटे के बाद आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा, उसके बाद आप लंच करके आइए, फिर से आपका सेकंड पेपर होगा, थर्ड पेपर होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो पेपर 1 में आपका रहेगा हिंदी और इंग्लिश। हिंदी रहेगा आपका 60, इंग्लिश जो रहेगा वो 60। टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 120 में आपको मात्र 30% क्वेश्चन को राइट करना है। क्वालिफाइंग हो, जो पेपर 1 होगा वो क्वालिफाइंग होगा, इसका आपका मेरिट में मार्क्स नहीं जुटेगा, बस आपको क्वालिफाइंग हो जाएगा। पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करिएगा तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। अगर आप पेपर 1 अगर क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका पेपर 2 और पेपर 3 खत्म हो जाएगा। अगर आप इसमें पूरा 100% सही भी कर देते हैं तो, लेकिन अगर पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको पेपर नहीं चेक कर पाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में अलग 30% लाना है, हिंदी में अलग 30% लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्स, मतलब दोनों को मिलाकर आपको 30% लाना है तभी आप पास हो कर पाएंगे। मतलब 120 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 120 क्वेश्चन का 30% निकाल दीजिए, यानी 36 क्वेश्चन। मात्र आप 36 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आपका पास हो जाएंगे। अब इसका कोई मेरिट, आप अगर इसमें सब सही भी कर दीजिएगा तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, बस आपको पासिंग मार्क्स इसमें ले आना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पेपर 2 में। तो पेपर 2 जो होगा लैंग्वेज पेपर होगा, जो आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा। तो पहले हम लोग 15 क्षेत्रीय लैंग्वेज होता था, तो उसमें से हिंदी को, इंग्लिश को, संस्कृत को निकाल दिया गया है। अब ये जो झारखंड की जो स्थायी लैंग्वेज है वही यहाँ पे रखा गया है। कौन कौन सा लैंग्वेज है, तो खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, हो, उर्दू, संथाली, बांग्ला, खड़िया, कुडुख, कुड़माली, उड़िया, मुंडारी, ये 12 लैंग्वेज है। ये 12 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना होगा। अब यहाँ पे ही मेन लोगों का डाउट आ जाता है तो कि वो लैंग्वेज कौन सा चुने। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हिंदी भाषी है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सब लैंग्वेज तो जरूर होता है, ये सब जो हमारे जो जनजातीय लोग हैं उनके बीच ये सब लैंग्वेज प्रचलित है। तो जो भी मतलब कि CBSE बोर्ड वाले हैं या फिर जो भी मतलब कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बंदे हैं उनको, या फिर हिंदी भाषी लोग हैं, वो इन सभी लैंग्वेज को पढ़ने में उन्हें दिक्कत होगा। तो उनके लिए केवल ये 2 लैंग्वेज है, खोरठा लीजिए या फिर नागपुरी लीजिए, या आप खोरठा लीजिए या फिर नागपुरी लीजिए, इन दोनों में से एक ले सकते हैं। अब खोरठा दोनों आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन अब खोरठा लीजिएगा तो खोरठा का क्या होगा, सिलेबस ज़्यादा बड़ा है और नागपुरी का जो सिलेबस है थोड़ा सा छोटा है। तो अगर आप नागपुरी थोड़ा सा खोरठा से हार्ड होता है, लेकिन सिलेबस इसका छोटा है, तो आप इजीली कर सकते हैं। मान लीजिए आप CGL के लिए आपको उसमें खोरठा में 11 बुक पढ़ना है, तो इसमें आपको 6 बुक पढ़ना है केवल। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कटिंग है इसमें नागपुरी में, और बहुत सारा ये पूरा हिंदी से मिलता जुलता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो आपके ऊपर आप पढ़ के देखिएगा आपको कौन सा अच्छा लगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा नागपुरी, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पेपर 3 में आ जाते हैं। तो पेपर 3 में ही क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है। या मान लीजिए पुलिस के लिए एग्जाम देते हो तो पुलिस के लिए अलग क्वेश्चन आ सकता है। CGL के लिए दीजिएगा तो ये CGL का ही मैं सिलेबस लिखा हूँ। और CHSL के लिए, झारखंड CHSL का अगर आपसे कलर का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए अलग मतलब हो सकता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट वाइज में नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जो भी मैं बता रहा हूँ उसी में से रहेगा, ठीक है। तो झारखंड जो रहेगा, तो झारखंड में आपको क्या करना है कि झारखंड जो आपको पूछेगा 40 मार्क्स, मतलब 40 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा। इंडिया या वर्ल्ड का जीके से 30 क्वेश्चन रहेगा। साइंस से, क्योंकि अब झारखंड में कोई भी एग्जाम होता है तो साइंस का जरूर क्वेश्चन रहेगा, चाहे 10 रहे चाहे 20 रहे, तो साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा। कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन। तो देखिए, ये वेरिएट कर सकता है कि किसी एग्जाम में पूछेगा, किसी में नहीं पूछेगा, ठीक है। रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और मैथ से 20 क्वेश्चन, तो ये 10-10 भी हो जाता है अलग अलग। जैसे मान लीजिए इसमें 100 क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आपका चेंजिंग हो जाएगा, रीजनिंग मैथ में चेंजिंग हो जाएगा, साइंस में चेंजिंग हो जाएगा, इस टाइप से। लेकिन जो झारखंड जीके है वो 40 क्वेश्चन रहेगा ही, और इंडिया और वर्ल्ड जीके है जो उसकी 30 क्वेश्चन रहेगा। ये मतलब ये फिक्स है आपका। और मैथ्स का 10 कर देगा, रीजनिंग का 10 कर देगा, ठीक है। इस टाइप से आपको वेरिएट कर देता है, इसी में वेरिएशन होगा, बाकी ये दोनों पेपर में वेरिएशन नहीं होगा। अब मेरिट आपका जो बनेगा पेपर 1 पे नहीं, पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा। मतलब आपको लैंग्वेज पेपर और फिर पेपर 3 में आपको ध्यान देना होगा ज़्यादा, ठीक है। मतलब अगर आपको झारखंड का प्रिपरेशन करना है तो आपको झारखंड जीके और फिर आपको लैंग्वेज ये स्ट्रॉन्ग करना होगा। और साथ में आपको, अगर आप इंडिया जीके ये सभी आपका अच्छा है तो आप मैथ रीजनिंग तो बहुत कम पूछता है, अगर आपको मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा डर लगता है तो भी आप इजीली झारखंड को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं
आपको कितना पास होइएगा, जैसे पेपर 2 पेपर 3 में आपको कितना पासिंग मार्क्स होगा। तो देखिए पेपर 2 और पेपर 3 पे भी मेरिट बनेगा, अगर आप जितना ज़्यादा मार्क्स लाइएगा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर जनरल है तो आपको 40% कम से कम लाना होगा पासिंग के लिए, ठीक है। 40% से कम लाइएगा तो पास नहीं हो पाएगा, 40% ज़्यादा लाइएगा तभी मेरिट बनेगा, लेकिन पास होने के लिए कम से कम 40%। और SC ST है तो 32%, 32% आप लाइएगा तो SC ST है तो आपको पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखिए OBC का 2 कैटेगरी आता है, OBC जो होते हैं OBC अदर बैकवर्ड क्लास, उनका 2 कैटेगरी आता है, एक BC1 आता है, एक BC2 आता है। तो BC1 जो है उनको 34% लाते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उनका मेरिट में नाम आएगा। और जो BC2 है वो 36.5% लाते हैं, उनका मेरिट में नाम आएगा। जो EW से उनको भी 40% लाना होगा। और जो आदिम जनजाति हैं, जो झारखंड में के आदिम जनजाति हैं, उनको 30% वो लाएंगे तो फिर वो उनका हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पास हो जाएगा। लेकिन मेरिट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है ताकि आप बाकी लोगों से कम्पिटिट कर पाए, ठीक है, उन लोगों से मुकाबला कर पाए। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोगों को किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। तो हम लोगों को ध्यान देना है पेपर 2 और पेपर 3 पे। अगर पेपर 1 और पेपर 2 आप अभी नहीं भी कीजिएगा तो आप इजीली, अगर वहाँ पे कोई पैसे जैसे पूछता है आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 2 और पेपर 3 पे हम लोगों को मेनली फोकस करना होगा, लैंग्वेज पेपर और फिर झारखंड जी के, वर्ल्ड जी के, और फिर आपको मैथ्स रीजनिंग तो बहुत कम ही रहता है, और साइंस पे, ठीक है। अब इसके लिए बुक क्या होगा और आपको पढ़ना कैसे, तो सबसे पहले मैं बुक आपको सजेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको बताऊँगी कितना देर तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप कुछ और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कितना देर इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आप झारखंड को भी लेकर साथ में चले और साथ में आप जो इंडिया का ऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है उसको भी आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो सबसे पेपर वन का मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो पेपर 1 में आपको हिंदी एंड इंग्लिश है। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि मैं हिंदी इंग्लिश का ही सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए हिंदी के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल लूसेंट का हिंदी ला सकते हैं और इससे जो भी ग्रामर पोर्शन है वो कर सकते हैं, और बाकी पैसेज ये सब आएगा तो वो आपको हो जाएगा, मुहावरे ये सब जितना भी है इससे कर सकते हैं हिंदी का लूसेंट का, ठीक है। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, आपको अच्छा लगे तो ही मुझे जो ठीक है। और इंग्लिश के लिए आप ये बुक फोकस कर सकते हैं। तो अभी देखिए लैंग्वेज पेपर आपको फोकस नहीं करना, मैं बस बता दे रहा हूँ ताकि जिनको जानना हो, ठीक है। तो लैंग्वेज पेपर का आपको हो गया, लूसेंट का दोनों ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं पेपर 2 में। तो पेपर 2 में आप अलग अलग आता है। तो अगर आप अभी स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अगर आप नागपुरी भाषा से नागपुरी आपको लेना है तो आप नागपुरी का ये बुक ले सकते हैं। ये गाइड है, इसमें आपको मतलब कि सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे कि आपको देखिए क्या क्या है, ये ग्रामर है, देखिए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। देखिए ग्रामर हो गया, देखिए दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इसका प्रैक्टिस दिया हुआ है, ग्रामर का मॉडल प्रैक्टिस, देखिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी मतलब जो ये लोकगीत हो गया, लोक साहित्य हो गया, आपका जो लोक कथा हो गया, सारा कुछ आपको ये चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब आपका नॉर्मल टाइप में दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद आपको अलग अलग भी सीजल के लिए आपको अलग अलग सारा बुक लेना होगा, जैसे मंजर भाग 2 लेना होगा, आपको बंद कर केरवा लेना होगा, अलग अलग बुक लेना होगा। बट अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो इसे कर सकते हैं, स्टार्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज का आपका हो गया। अगर आप ऐसी बात अगर दूसरा लैंग्वेज लेना हो तो आप देख सकते हैं, मेरे पास नागपुरी था तो मैं नागपुरी आपको बता दिया। उसके बाद अगर आप झारखंड का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर CJ लेवल का हो गया या फिर 12th का क्लर्क लेवल का, राजस्व कर्मचारी, ये सब जो मतलब जो अच्छे लेवल का जॉब का तैयारी करना चाहते हो तो आप ये वाला झारखंड लीजिएगा, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है, मनीष रंजन, ये जो है मनीष रंजन उनके द्वारा लिखा है, देखिए दिख रहा होगा, ठीक है। बहुत ही इसमें डिटेल्स तरीके से बताया हुआ है, आप देखिएगा तो बहुत ही मतलब कि मज़ेदार तरीक़ा से उन्होंने इसमें बता के रखा है, मतलब कि पूरा एक स्टोरी के फॉर्म में है। आप इसे कर सकते हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप पुलिस लेवल का आप कर सकते हैं, आप 10th लेवल का, अगर पुलिस लेवल का, सिपाही लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि झारखंड दर्पण, जो झारखंड दर्पण शिवांगन का होता है, इसे भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे ले लें तो ये बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक है। इसे ज़रूर आप ले लें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इंडिया जीके। तो इंडिया जीके के लिए आप लूसेंट ये लूसेंट तो सबके पास होगा, ग्रीन वाला। इससे आप क्या कर लीजिए कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप इसका ऑब्जेक्टिव ले लीजिए और इसे आप क्या कर लीजिए कि प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइंस। तो साइंस के लिए लूसेंट का ही एक आता है सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो ये ले सकते हैं साइंस के लिए, इसमें बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं वो भी इसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो साइंस के लिए आप ये कर सकते हैं। अब स्टार्टिंग में लूसेंट वाला भी साइंस कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और कंप्यूटर के लिए लूसेंट और ये इस बुक में दिया हुआ है उसे कीजिए। और अगर आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में अगर जैसे सीजल दे रहे हैं तो आप कंप्यूटर का एक अलग बुक ले लीजिएगा। बाकी में जिसमें 10 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको अलग बुक लेने की जरूरत नहीं, इससे ही आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है रीजनिंग एंड मैथ्स। तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अरिहंत का रीजनिंग, जो अरिहंत का रीजनिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये अरिहंत का रीजनिंग आता है, आप ये ले सकते हैं। और अगर आपकी रीजनिंग ये सब अच्छी है तो आपको बुक लेने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि इस टाइप का इसमें नहीं आता, बहुत ईजी टाइप का आता है, ठीक है। आप सेट भी लगा सकते हैं। और मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ये आर्य सवाल की मैथ है इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका अच्छा है तो आप बिना मैथ्स का बुक लिए भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम इनका आपका सिलेबस में है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका बुक लिस्ट, ठीक है। या बुक लिस्ट कैसे ले सकते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसका प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम लोग सिलेबस भी देख लिए, बुक लिस्ट का भी बात कर ली। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है, ताकि आप लोगों को जो कम समय में, आप लोगों को पता है कि अभी तो वैकेंसी आई नहीं, तो बहुत लोगों को मोटिवेशन बन नहीं रहा होगा, बट बहुत जल्द से आएगी और उस समय फिर आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो मैं उसकी रिगार्डिंग आप लोगों को बात कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 टाइप का के लोगों का बात करूँगा। फर्स्ट वो जो आपके होंगे टोटली झारखंड पे फोकस्ड, और सेकेंड वो जो झारखंड प्लस अदर कर रहे होंगे। तो जो झारखंड पे पहले फोकस है मैं उनके बारे में बता देता हूँ। तो उनके पास प्रॉपर टाइम होगा तो वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग का मेन क्या है, एक लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर में मान लीजिए आप नागपुरी ले लेते हैं, ठीक है, नागपुरी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है झारखंड, जो ज़्यादा झारखंड। उसके बाद जीके, जो इंडिया जीके है। और उसके बाद आता है आपका साइंस। साइंस हो गया, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स रीजनिंग। नागपुरी जो है, नागपुरी वो आप फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो इसको आप हिंदी के साथ मिला के पढ़िएगा, क्योंकि इससे आपको पेपर 1 भी तैयार हो जाएगा हिंदी के साथ। जैसे आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं व्याकरण में, जैसे संज्ञा पढ़ रहे हैं, ठीक है, संज्ञा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो संज्ञा में आप सबसे पहले हिंदी से पढ़ लीजिए। और हिंदी पढ़ने के बाद आप क्या कीजिए कि नागपुरी का पढ़िए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, खुद से हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सीबीएसई वाले हैं या फिर कभी भी इस टाइप के लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया तो आपको उसको समझना होगा। आप उसको उसके प्रति आपको मतलब एक मतलब पर्सनल अट्रैक्शन दिखाना होगा, तभी आप सीख पाइएगा। नहीं तो अब क्या होगा कि आप अगर नहीं इस पर ध्यान दीजिए, मतलब आपको लगेगा कि मतलब क्या ये मतलब कि इस टाइप का लैंग्वेज क्यों सीखें, तो आप नहीं सीख पाइएगा। क्योंकि आपको सीखना है तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा और उसको आपको डेली लाइफ में यूज़ करना होगा, तो आप सीख पाइए, क्योंकि लैंग्वेज है, ठीक है। तो हिंदी हो गया, हिंदी के साथ आपको नागपुरी सीखना है, पढ़ना है डेली 30 मिनट। अभी स्टार्टिंग में 10-30 मिनट, आप ऐसे भी पढ़िएगा तो 2 महीने से 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। उसके बाद आप झारखंड का बात करते हैं। तो झारखंड, आप केवल झारखंड पे फोकस है तो आप 1 आवर झारखंड, 1 घंटा झारखंड पढ़िए। क्या करिए, 1 आवर। सबसे पहले आपको बुक को स्टार्टिंग में करना है कि बुक को थ्रोली रीड करना है, बस रीड करना है, समझना है, फील करना है, याद नहीं करना है कुछ, रीड कर लेना। ये वो बुक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा 1 मंथ में, आप रीड कर लीजिए, 8 पेज 10 पेज एक दिन में रीड कीजिए। एक बार जब बुक पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है, जैसे ये है, 1 मिनट, ठीक है, पूरा खत्म हो गया बुक मान लीजिए एक बार। उसके बाद आप क्या कीजिए कि एक हाईलाइटर लीजिए, हाईलाइटर से क्या कीजिए कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये इसको हाईलाइट कर दीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा, आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आप हाईलाइट कर दीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको याद कीजिए और क्या कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए, लोगों में, ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, जो भी आपको, एक बार आप क्या कीजिए कि उसको बोल दीजिए, लीजिए आप मुझे सुनिए, आपको उनको बोलिए नए क्वेश्चन फॉर्म करके वो आपसे सुन सकते हैं, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, झारखंड की ईजिली सीखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, झारखंड जी के हो गया, 1 घंटा इसमें आपको देना है। उसके बाद हम लोग आता है जीके। जीके में आपका इंडिया जीके में आपका मतलब जो होता है पूरा इंडिया का जीके, इसमें बहुत ब्रांच होता है, ये बहुत ही वास्ट सिलेबस इसका। क्या क्या इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, और साइंस को हम अलग लिख लिए हैं, ठीक है, साइंस को अलग से बताएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी देखिए, आप क्या कीजिए कि सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 6 दिन पढ़ने का शेड्यूल बनाइए, उसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी मतलब एक दिन आप क्या कीजिए, 3 दिन हिस्ट्री ज्योग्राफी कर लीजिए और 3 दिन ये कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 3 दिन हिस्ट्री को पढ़िए, 3 दिन ज्योग्राफी को पढ़िए, 1 घंटा या आधा घंटा आपको जो भी पढ़ना है, 1 आवर मान लीजिए, आप 1 आवर आधा घंटा अपने हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से बना सकते हैं, इसको जरूर पढ़िए, ठीक है। और ऐसे फिर उसके बाद ये जब खत्म हो जाता है तो फिर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दीजिए, वही आधा घंटा 1 घंटा खत्म हो जाएगा, ये भी 2-3 महीने में आपको इजीली खत्म हो जाएगा। उसके बाद साइंस का बात करते हैं। तो साइंस में आपको क्या आता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तो इसको भी आपको वही करना है, उसी बुक से पढ़ना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया प्रत्येक टॉपिक का। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में आप ये यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक खत्म किए, मात्रक और भी टॉपिक खत्म किए, उसको पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको याद कीजिए। उसके बाद जो उसके पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आप प्रैक्टिस लगा लीजिए खुद से, और देखिएगा आपको कितना उसमें याद है, ठीक है।
इस टाइप से आप साइंस भी खत्म कर सकते हैं। मैथ्स में इसका कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा, मैं भी करवा दूंगा आपको, और कुछ जो टॉपिक होगा जो जैसे आपको अर्थमेटिक मैथ से पूछा जाता है, परसेंटेज ये सब, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये सब, तो उसको आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये सब कर लीजिएगा, तो एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर लीजिएगा सवाल का, तो आपको हो जाएगा। ठीक है, जो आप मैथ्स का अभी नहीं भी फोकस कीजिएगा, लास्ट में कीजिएगा तो भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका वीक है तो आप जो डेली डे टू डे लाइफ में जो पढ़ रहे होंगे, जो भी आपका बुक होगा उसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है उस हिसाब से। ठीक है, और नहीं तो अगर आपका ये है तो इसको भी 30 मिनट दीजिए, खुद से बनाइए। जो भी आप सर ये सब बता रहे हैं उसको देख के 30 मिनट, और फिर रीजनिंग के लिए भी आप 30 मिनट दीजिए। जो आपका एसएससी का होता है ना, उसी को रीजनिंग और उसी का मैथ्स को आप देखिए और उसको 30 मिनट दीजिए। तो आप टोटल कितना टाइम हो गया, इधर 1 घंटा हो गया, इसमें भी आप 1 घंटा दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक है तो एक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको देने का समय नहीं है 2 घंटा, इधर 3 घंटा, 4 घंटा, और इधर 30 मिनट, मतलब 4.5 घंटा। 1 2 3 4 4.5 घंटा, मतलब कि लगभग 5 घंटा में आप इजीली इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, और अब 5 घंटा को आपको तो इतना देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना आप नहीं दे देंगे तो फिर आपको काम नहीं बनेगा। तो आई होप कि आपको सारा कुछ पता चल गया होगा कैसे करना है, क्या करना है। और अगर इसमें कोई भी डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेशन में। मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा जो कि आपका डाउट होगा उस पर। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंच सके। आई होप कि आपको हर एक चीज़ इसमें क्लियर हो गया होगा। मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ा हूँ। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, और मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका डाउट होगा, जो भी कमेंट आप करिएगा, मैं आपका वीडियो बना दूंगा उस पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।